नमस्ते बच्चों, आपको फिर से एक मैथ के नई क्लास में आप सभी को स्वागत किया जाता है। आपको ट्रिगोमेट्री चैप्टर में आप देखेंगे बाबू। नए आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए थे बाबू, ट्रिगोमेट्री से कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए थे, जो आपको बाबू कुछ ट्रिगोमेट्री का 8.1 बाबू सारणी बाबू 8.1 में आपको कुछ ट्रिगोमेट्री का कुछ सूत्र आपको देखेंगे। एक आसान सिंपल भाषा में आपको सारा प्रूफ करके एक एक वर्ड को आपको समझाए थे बाबू। आपको कुछ उसमें से क्या करेंगे, आज आपको रिवाइज लेंगे कुछ और सारा आपको फार्मूला बाबू आपको कितना आपको बताएंगे बाबू। आपको कुछ फार्मूला दिए थे याद करने के लिए, बोले थे आपको घर से रिवाइज करके आने के लिए और कुछ अच्छा से आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए बाबू आपको बताए थे ट्रिगोमेट्री चैप्टर अगर आप पढ़ लेते बेहतरीन ढंग से बाबू आप पास मार्क ला सकते हैं। अगर आप ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ लेते तो बाबू आप पास कर जाते। अगर आप कोई बच्चा सोच रहा था सर हम सबसे भूसकोल, हम कुछ नहीं जानते हैं बाबू, हम 9th 4 7 5 8 वगैरह हम कुछ नहीं पढ़े बाबू, हमको सर सिर्फ हमको पास करा दीजिए, हमको वही में बाबू खुश रहना। क्या आप बोल दे, कोई बच्चा बोलेगा सर हमको सिर्फ किसी भी तरह से हमको पास करा दीजिए मैथ में, आप बोलिएगा अगर किसी भी तरह से बाबू मैथ में पास करा दे तो आपको बता दे आपको सिर्फ क्या करें, ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ लेने बाबू। क्या ऐसा सर, ऐसा क्यों? आपको बता दे बाबू ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ लेना, कुछ और उधर बेसिक पढ़ लेना, जो हो सके आपको कुछ फार्मूला याद कर लेना बाबू। अगर आप ट्रिगोमेट्री चैप्टर आप पढ़ लेते अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू, पास करने का आप ट्रिगोमेट्री चैप्टर से पास कर सकते हैं। पास करने के लिए बाबू कर सकते हैं 100%। आप अगर ट्रिगोमेट्री चैप्टर बाबू पढ़ लीजिएगा ना, पास कर जाइएगा। सर ऐसा क्यों बाबू? आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, आपको बताए थे बाबू 30 से 35 नंबर क्या पूछा जाता बाबू। अगर 30 से 35 नंबर का हमारा ट्रिगोमेट्री चैप्टर से ही पूछा जाता है तो सर हमारे बिहार बोर्ड में पास मार्क कितना है? आपको बता दे बाबू, हमारे बिहार बोर्ड में कितना BIHR बिहार बोर्ड में पास मार्क बाबू 30 है। कितना मैथ में बिहार बोर्ड में पास मार्क बाबू अगर मेरा 30 है, अगर हम ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ के ही अगर हम 30 नंबर ला सकते हैं तो सर हम ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ के ही बाबू अगर आप 30 नंबर ला सकते हैं तो पास मार्क तो आपका हो जाएगा। सर अगर मेरा ट्रिगोमेट्री चैप्टर 30 से 35 पूछ लेता है तो बिहार बोर्ड में पास मार्क कितना 30। तो अगर आप ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ लेते हो बाबू, अगर आप ट्रिगोमेट्री पढ़ लेते हो तो पास कर जाते हैं। कितना जो अधिकांश भूसकोल है बाबू उसके लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा कि नहीं सर हम पूरा इंटेलिजेंट है आप बोल रहे बाबू त्रिकोणमिति पढ़ लेने। जिसका सपना टॉपर है 400 प्लस है 350 प्लस है बाबू, उसको तो सारा चैप्टर बाबू हमारे कुल मैथ में चैप्टरों की संख्या कितना 15 को चैप्टर बाबू। आपको बोले थे 15 चैप्टर का मैथ में याद करने क्या 15 चैप्टर को याद करने के लिए। सर ऐसा क्यों बाबू? कभी भी पूछ लिया जाता है सर, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताता बाबू एग्जाम में नहीं पूछा जाता बच्चों, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये बेसिक नॉलेज के बाबू, कहीं पर आप जाइए घूमते हुए दोस्त पूछ लेगा, बोलो तो बाबू मैथ में कुल चैप्टरों की संख्या कितना, कौन सा चैप्टर पढ़ा? सर बोलिएगा आप निराला बोर्ड से हम पढ़े हैं बाबू। आप निराला बोर्ड के एक स्टूडेंट है तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए बाबू। अगर आप निराला बोर्ड से पढ़े हैं तो बाबू इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। सर मैथ में 15 चैप्टर, कितना मैथ में 15 चैप्टर, उसमें हम ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या मैथ में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं बाबू? क्या बोलना आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो हमारा 3 से 4 लेक्चर खत्म हो गया बाबू, 3-4 लेक्चर खत्म हो गया। सर ऐसा क्यों बाबू? आपको जितना सारा बेसिक हुआ क्लास उतना करा दिए बाबू, जितना हमको बेसिक कराना चाहे सूत्र वगैरह लिखाना था सारा हम आपको सूत्र लिखा दिए। थोड़ा सा कुछ सूत्र बचा था बाबू, आपको जैसे ही पढ़ाएंगे क्लास कराते जाएंगे वैसे आपको सूत्र लिखाते जाएंगे। सर ऐसा क्यों, एक ही बार क्यों नहीं लिखा है बाबू? अगर आपको मानिए हमको 100 रुपया कमाना है, मानिए आपको 100 रुपया कमाना, आप एक ही दिन में आप काम कुछ नहीं जानते, अगर आप कुछ नहीं काम जानते तो आपको 100 रुपया कमाना है तो क्या है एक ही बार में कमा लीजिएगा, एक ही बार में कमा लीजिए बाबू। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1000 दे देते आपको अच्छा रहेगा। आपको बोल दिया जाएगा आज सुबह से लेकर शाम तक में आप 1000 रुपया जमा कर देना, हमको कुछ जरूरी है। बोल दिया जाएगा आपको बाबू एक ही बार में अगर आप 500 ले लाइएगा, नहीं हो पाएगा बाबू। ऐसा क्यों सर?
धीरे धीरे पढ़ के हम जब बाबू जन्म लेते हैं तो कैसा डायरेक्ट हम 18 साल का हो जाते हैं बाबू, डायरेक्ट हम 18 साल को हो जाते हैं। 5 साल से लेकर डायरेक्ट हम 20 साल 25 साल हो जाते बाबू। नहीं सर, कभी भी कदा भी ऐसा नहीं हो सकता। बोलिएगा बाबू आप, सर कदा भी ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों? आपको पता है बाबू, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट आपको 100 फार्मूला दे दे तो याद कर पाइएगा? नहीं याद कर पाइएगा। सर ऐसा क्यों? बता दे बाबू, डायरेक्ट आप 100 फार्मूला आप याद नहीं कर पाइएगा। अगर वही हम 5-6 डेली करके देंगे, कभी 10 देंगे, कभी बाबू कभी 10 देंगे, कभी 20 दे देंगे तो कितना होगा? कभी 30 देंगे तो बाबू ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट आपको बोल देंगे, डायरेक्ट आप इंजीनियर बन जाएंगे बाबू। आप पढ़ते हैं 5 क्लास में, पढ़ते हैं 5 में, बोल दीजिए बाबू आप आगे चल के इंजीनियर बनेगा तो क्या बन जाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा बाबू। बन सकता है, मत उसमें इच्छुक हो पढ़ने के लिए बाबू। आपको ये डिसाइड नहीं कर सकता हम 5 क्लास में सोचे इंजीनियर, हम इंजीनियर बन ही जाएंगे बाबू। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा 5, 6, 7 ऐसे करके, जैसे करके आपका एज बढ़ेगा वैसे करके आपको ज्ञान भी डेवलप होता, मतलब माइंड आपका डेवलप होता है, आप सोचने का शक्ति आपका डेवलप होता है बाबू। आप अगर 5 क्लास में सोचे हम इंजीनियर बनेंगे तो ऐसा थोड़े हम 18 साल के एज में भी इंजीनियर बनेंगे। आप हो सकते गादा दारू पिए निशा कर लेने लगे, आप पढ़ाई छोड़ दें, हो सकता है ना बाबू। ठीक उसी प्रकार होगा बाबू यहाँ पर भी। आपको धीरे धीरे करके फॉर्मूला दे, सूत्र आपको दे रहे हैं याद करने का। ऐसा नहीं सर एक ही बार में दे दिए सर याद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं बाबू। थोड़ा थोड़ा करके याद करना। अभी बाबू एग्जाम का भी है, 5 ठो 10 ठो ऐसे करके याद करना बाबू। एक ही बार में सोचिएगा, आप पहाड़े उल्टा दे तो कभी भी नहीं हो पाएगा बाबू। क्या धीरे धीरे करके आपको जो भी कार्य करना बाबू, धीरे धीरे बाबू आपको बता दे। आपको डेली का बाबू, अगर हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाते, कितना अगर आपको हम 10 क्वेश्चन पढ़ाते बाबू, उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्या करना बाबू, आपको रेडी करते जाना। ऐसा क्यों बाबू? आपको इसलिए बोल रहे हैं हम बाबू। अभी कितना डेली का 10 क्वेश्चन पढ़ाते, 10 में से आप 4 क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन अगर आप रेडी कर लेते बाबू, बिहार बोर्ड के लिए मान लेना आपको रेडी कर रहे हैं बाबू। अगर हम पूरा बुक पढ़ा दे, उसमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा? मानिए पूरा बुक में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में बाबू, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन देखिएगा ना, वो खाली ऑब्जेक्टिव है बाबू। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से अब 200-250 करीब 200 करीब सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 200 प्लस है बाबू, ज्यादा हो सकता है। वही आपको बोल दे बाबू 5 ऑब्जेक्टिव डेली रेडी करो तो क्या आप कर लीजिएगा? आराम से कर लीजिएगा। सर 5 होता है क्या कर, आराम से कर लेंगे। वही आपको बोल दे एग्जाम में दिखाएंगे बाबू। मान लेना आपको मानिए फरवरी में एग्जाम, क्या फरवरी में आपका एग्जाम है, आपको बोल देंगे जनवरी में आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए कर लीजिएगा। असंभव। क्या बाबू? असंभव है, आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाइएगा बाबू। हम वही आपको बताना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे क्या निराला बोर्ड में हमको क्या बताने का कोशिश कर रहा है बाबू। आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके क्या करना बाबू, आपको धीरे धीरे करके पढ़ना है, ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। चलिए यहाँ से अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते। क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा कुछ आ रहा है तो क्या कहते हैं, इसको मिटा देते। चलिए आपको कुछ सूत्र दिए थे याद करने के लिए। चलिए हम आपसे कुछ सूत्र पूछते हैं बाबू, उसका सूत्र का क्या करना आपको जवाब देना है। क्या करना बाबू, आपको सूत्र का जवाब देना बाबू। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से सूत्र का जवाब देना। क्या सारणी नंबर 1 से पहले बाबू क्या पूछ लेते हैं बाबू, आप सभी को लाल का फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या बाबू? लाल LA लाल, का बाबू लाल LAL L कि बाबू यहाँ में गलत हो गया, आपको देखना LAL लाल का बाबू। ऐसे अगर आपको लाल का फॉर्मूला बाबू आपको बताए थे, थोड़ा अभी कुछ माइंड में आपका याद आ रहा है क्या? लाल का बाबू उतना हम तो गहराई में यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों आप गहराई से नहीं बता पा रहे बाबू? आपको बता दे, हम कहाँ से क्लास चालू कराने वाले, आगे से जहाँ से क्लास खत्म किए थे वहीं से क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे हम क्या होगा बाबू, हम डेली बाय डेली क्या करें, आपको पीछे से बताएंगे ताकि आगे कैसे बढ़ पाएंगे बाबू। ऐसे में आपका सिलेबस कैसे खत्म हो पाएगा, टाइम टेबल बाबू आपको बता रहे कैसे आप टाइम टेबल सिलेबस खत्म कर पाएंगे। इसीलिए बाबू क्या करेंगे, थोड़ा ही क्या बताएंगे बाबू, थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते। लाल का बाबू यहाँ बताए थे आपको साइन का उल्टा क्या होता है।
सर आप नेक्स्ट वीडियो में तो बताए थे बाबू, आपको आगे आपको पिछले वाला लेक्चर में बताए थे बाबू, आपको बताना सर। आपको साइन का उल्टा क्या था, कोशक क्या था, COSEC क्या था, साइन का उल्टा कोशक। टेन का उल्टा क्या था बाबू, आपको बताना। टेन का उल्टा आता कोट। सर कोट का उल्टा तब क्या था, कोट का उल्टा क्या था बाबू, कोट का उल्टा क्या था, टेन। क्या था बाबू, कोट का उल्टा क्या था, टेन। बाबू सारा यहीं पे है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो टेन का उल्टा कोट का उल्टा, तो बाबू यहीं पर आपका अनेकों सूत्र यहीं से तैयार होता है बाबू। अगर आप एक ही नहीं सीखिएगा तो स्व लिखने सीख जाइएगा, कभी भी नहीं सीखिएगा बाबू, कभी भी नहीं सीख पाएगा। हम डायरेक्ट जीरो से लेकर हीरो बनते, ऐसा नहीं डायरेक्ट हीरो ये बन जाते बाबू, ऐसा नहीं डायरेक्ट हीरो बन जाते। इसीलिए बोल रहे हैं आपको पहले बेसिक से आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आगे बना पाइएगा। यही आपको याद रहना चाहिए। साइन का उल्टा क्या था, कोशक। कोट का उल्टा क्या था, टेन। टेन का उल्टा क्या था, कोट। कोस का उल्टा क्या था, सेक। बाबू ऐसे करके आपको सूत्र याद रहना चाहिए बाबू। क्या रहना चाहिए, ऐसे करके आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा साथ साथ। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, पीछे आप छूट जाएगा बाबू। ऐसा नहीं करना है, जितना हम आपको दे रहे हैं उतना आपको रिवाइज करके आना है, उतना आपको डेली बाय डेली 2 से 3 क्वेश्चन क्या करना है, आपको तैयार करते जाना है बाबू। चलिए यहाँ से बाबू आपको क्वेश्चन पूछते हैं। साइन 90 डिग्री का मान क्या था बाबू, साइन 90 डिग्री का मान आपको बताना है। साइन 90 डिग्री का मान आपको बताना। सर साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, क्या होता बाबू, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बाबू। साइन 45 डिग्री का मान बताना है, साइन 45 डिग्री का मान बताना है, 1/√2 क्या होता बाबू, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है बाबू। इतना आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। टेन, बाबू आपसे पूछे टेन 45 डिग्री का मान क्या था। आपको अगर लेक्चर देखे होंगे सिर्फ बाबू सारणी 8.1 में सिर्फ हम एक क्लास लिए थे, जिसमें 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। उसमें क्या किए, सिर्फ हम सूत्र को ही सिद्ध करके बताए थे बाबू, प्रूफ करके। एक तरह से मान लीजिए, एक तरह सिद्ध करके आपको एक ट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से आपको याद करने के लिए बताए थे बाबू। बाबू आपको एक ही बार में सर कितना भी लॉजिक आपको बोलिएगा बाबू, कितना भी लॉजिक रहेगा तो बाबू आप एक ही बार में नहीं सीख पाइएगा। बार बार कोशिश कीजिएगा, गलती पे गलती कीजिएगा तबे गलती होगा बाबू। ऐसा नहीं सर एक बार गलती हो गया छोड़िए देते हैं, ऐसा नहीं करना बाबू। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है बाबू। आपको इतना बताना। टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है, टेन 60 डिग्री का मान आपको बताना है बाबू। टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3 होता है। क्या आता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, आपको बताना है। टेन 90 डिग्री का मान बताना है बाबू। टेन 90 डिग्री का मान कितना था बाबू, अपरिभाषित। क्या था, अपरिभाषित। क्या था बाबू, टेन 90 डिग्री का मान क्या था, अपरिभाषित होता बाबू। इतना आपको को समझ में आना चाहिए। टेन 90 डिग्री का मान क्या था बाबू, अपरिभाषित होता है बाबू। टेन 45 डिग्री क्या, कोट 45 डिग्री का हम बाबू बताए थे आपको। कोट क्या, कोट क्या लिखे बाबू यहाँ पे, कोट। अगर मेरा टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो कोट 45 का मान क्या है बाबू, आपको बताइए। टेन का उल्टा क्या था, कोट। कोट का उल्टा क्या था, टेन। इसी तरह से बाबू फॉर्मूला बनेगा आपसे बाबू। इतना आपको समझ में आ गया तो बाबू यहाँ पे बताना आपको साइन 60 डिग्री का मान क्या था बाबू, √3/2 आपको बताना। साइन 60 डिग्री का मान बताना है बाबू आपको। साइन 60 डिग्री का मान। कोस 30 डिग्री का मान बताना आपको। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको बताना है बाबू। कोस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2 कितना होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको बताना, √3/2 होता है बाबू। बाबू अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है बाबू। फिर से यहाँ कुछ रिवाइज करा देते बाबू। आपको बताए थे इसको क्या बोला था बाबू, लम। क्या बोला था इसको, लम। इसको क्या बोला, सॉरी बाबू, इसको क्या बोला था, आधार। क्या बोला था इसको, क्या बोला था, आधार। इसको क्या बोला था बाबू, क्या बोला था, कर्ण। इसको बोला था कर्ण। इसको क्या बोला था बाबू, लम। क्या बोला था इसको, लम बोला था बाबू। लम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, आपको बताना। लम को इंग्लिश में बोला जाता है प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला था बाबू, लम को इंग्लिश में बोला जाता है PERPENDI, प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला था, लम को इंग्लिश में प्रीपेंटिकुलर। कर्ण को क्या बोला जाता है, हिपोटेनस।
हिपोटेनस क्या बोला था, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोला था, हिपोटेनस। बेस को इंग्लिश में क्या बोला था बाबू, BA। कर्ण अति बेस को इंग्लिश में क्या बोला था बाबू, आधार को क्या बोला था, बेस इंग्लिश में बोला जाता है बाबू। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बाबू हमसे पढ़े हैं, निराला बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना बाबू, इतना आपको आना चाहिए समझ में। आपको बोले थे साइन 90 डिग्री बराबर क्या था बाबू, साइन करिए साइन ए बराबर क्या था बाबू, साइन ए 90 डिग्री बराबर क्या था, साइन सॉरी बाबू यहाँ पे ए नहीं देना बाबू, यहाँ पे देना साइन 90 डिग्री ए बराबर क्या होता है आपको बताना है। सर यहाँ पर भी उल्टा करेंगे, साइन को उल्टा कोसक कर देंगे बाबू, यस यही करना। साइन को उल्टा क्या था, कोसक, COS क्या था, फिर आपको बता देंगे। tan 90 डिग्री ए बराबर क्या था बाबू, आपको बताना क्या था, कोट। tan 90 डिग्री ए बराबर क्या था बाबू, आपको बताना कोट। सर यहाँ पे क्या करेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था बाबू, आपको बताना कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या था बाबू, tan होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपका इतना समझ में आ गया तो बाबू इसको क्या कहते हैं, मिटा देते। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन कराते, उसके बाद आपको आगे की क्लास पढ़ाते बाबू। आपको यहाँ से क्या करें, आगे की क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाबू। इतना आपको तो समझ में आना ही चाहिए बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आपको कितना बाबू बेसिक क्लास जितना हुआ बाबू, आपको बेसिक क्लास बता दिए। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें भी कुछ बेसिक बता देंगे बाबू। ऐसा नहीं जो स्टूडेंट नया होगा तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा भी कदा भी नहीं हो सकता बाबू। जो नया होगा उसके लिए अलग से बाबू कुछ बता देंगे, इसी में आपको क्या करेंगे, कुछ बता देंगे। चलिए बाबू यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन देते बनाने के लिए, आपको कुछ दिए थे बनाने के लिए, पहले भी आपको यहाँ बता बाबू। इसको क्या बोले थे, कर्ण को शॉर्ट में क्या बोला था बाबू, हिपोटेनस। क्या बोला था, हिपोटे। आपको अच्छा से बनाना है, ऐसा नहीं हम टेढ़ बना दिए तो टेढ़िया भी बना दिए। क्या इसको क्या बोला बाबू, हिपोटेनस। इसको क्या बोला था, बेस। बेस को किससे सूचित किया जाता है, बी से। कर्ण को किससे सूचित किया जाता है बाबू, पी से। इसको आपको इसको क्या सूचित करते, AB क्या का बाबू, यहाँ पे BC क्या का बाबू, यहाँ पे आपका क्या बाबू, इसका मान क्या दिया हम 3, इसका मान दिए 2 बाबू। इसका मान निकालना क्या बाबू, कर्ण का मान निकालना है बाबू। यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है। क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू यहाँ पे क्या लगाना, पाइथागोरस लगा के। जब भी बनाते किसका, समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करते बाबू, पाइथागोरस परिमेय संख्या का यूज करते। यहाँ पे क्या लिखना, पाइथागोरस परिमेय संख्या से, पाइथागोरस क्या लिखना, पाइथागोरस परिमेय क्या था बाबू, पाइथागोरस परिमेय संख्या से बाबू। यहाँ पे कितना, AB का मान कितना है, AB का मान 3 दिया है। BC का मान क्या बाबू, BC का मान कितना दिया है, 2 दिया है बाबू। हम कुछ यार किसका मान निकाल, AC का मान निकालना बाबू। आपको बताए थे, अगर मेरा पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो बाबू यहाँ पे देख लेना। जो न्यू होंगे तो उसको बाबू समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे बाबू आपको फिर से बता रहे। जो आप न्यू स्टूडेंट होंगे इसके लिए बता रहे बाबू, यहाँ पे आपको समझना है। जब भी बाबू हम समकोण त्रिभुज, ये क्या बाबू, समकोण त्रिभुज, जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किसका बना कर लगाते हैं बाबू, पाइथागोरस परिमेय संख्या से बाबू। यहाँ पे समझ ये क्या है, परपेंडिकुलर। जो नया होगा उसके लिए बाबू होता है। यहाँ पे क्या होगा, लंब। लंब को क्या बोला था, पीछे सूचित क्या है, यहाँ पे क्या बाबू, कर्ण। क्या है बाबू, यहाँ पे आपको समझना कर्ण। यहाँ पे बाबू क्या है, आधार। क्या आधार, क्या बाबू, आधार को किससे सूचित किया जाता है, बी से। कर्ण को किससे सूचित कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, पी से। यहाँ पे परपेंडिकुलर। हिपोटेनस किससे सूचित किया जाता है, ऐसे बाबू। इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ बनाना पाइथागोरस लगाए। सर यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला भी बताए थे बाबू, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला बताए थे बाबू। यहाँ पे हम यहाँ पे बाबू फार्मूला लिख देते बाबू, सवाल बनाने नहीं रहे। अभी आपको कुछ फार्मूला बता रहे, यहाँ से बन गया बाबू। यहाँ पर कौन सा सूत्र का यूज करेंगे आपको बता रहे क्या बाबू। यहाँ पे हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोष्ट देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे p² प्लस b² बाबू। ये फार्मूला लिखा, 3 गो लिखा था आपको, 3 गो लिखना बाबू। उसके बाद क्या लिखना आपको, p आपको बताए थे बाबू। जब हम कर्ण निकालेंगे तो क्या, कर्ण में प्लस
उसके बाद सारा क्या का बाबू लम आधार निकालेंगे तो क्या का बाबू माइनस होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या लम आधार निकालेंगे तो बाबू क्या उसमें माइनस होता है, और कर्ण निकालेंगे तो बाबू कर्ण बाबू इस साइड प्लस रहता है, इस साइड माइनस, इस साइड माइनस। बाबू आपको बताया तो यहाँ पे कुछ आपको समझना बाबू, कोण के सामने वाला भुजा क्या, अगर बाबू यहाँ पे कोण दिया रहेगा तो बाबू 90 डिग्री, यहाँ बाबू क्या आता है कर्ण। बाबू अगर इसके सामने आपको बताया थे कोण के सामने वाले भुजा क्या था लम। बाबू अगर ये कोण होते इसके सामने वाले भुजा क्या होगा बाबू लम। लम होता बाबू इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन दिया रहेगा तभी बनाना बाबू, उस टाइप का भी हम नहीं दिए हैं बाबू। इसका क्या होगा आधार। सर आधार लम चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कोई बच्चा पूछेगा तो क्या जवाब देना है बाबू, कर्ण चेंज नहीं होता, आधार लम को हम चेंज कर सकते हैं। क्या आधार लम चेंज होता है बाबू, आपको बता रहे हैं आधार लम चेंज हो सकता है, मगर कर्ण है तो बाबू कर्ण आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या था प्लस, बाबू ये क्या था निगेटिव में, क्या आता बाबू ये आता है निगेटिव में। बाबू अगर इतना आपको समझ में आ गया तो क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते। बाबू हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा रहे थे, फार्मूला आपको दिए थे कुछ रिवाइजिंग के लिए। उसके बाद क्या लिखना बाबू, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सर यहाँ पैसा क्यों माइनस क्यों दिए बाबू, आपको बताए थे कर्ण जब भी निकालेंगे क्या देंगे, कर्ण जब भी निकालेंगे तो क्या देंगे बाबू प्लस देंगे। कर्ण जब भी निकालेंगे प्लस, उसके बाद क्या देंगे बाबू प्रीपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या देंगे माइनस देंगे। क्या प्रीपेंडिकुलर निकालेंगे बाबू माइनस देंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू प्रीपेंडिकुलर, उसके बाद क्या बाबू, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या बाबू बेस, उसके बाद क्या देंगे बाबू यहाँ पे आपको देना पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सर ऐसा क्यों बाबू, आपको ये तीन ठो दिखाई दे रहा है ना बाबू, कर्ण प्रीपेंडिकुलर बेस कर्ण, क्या बाबू कर्ण लम आधार। बाबू जब भी देना है ये ट्रिक के माध्यम से आप निकालें। क्या आप देखिएगा बाबू, जब भी हम कर्ण देंगे इसमें, अगर हम कर्ण देंगे तो बाबू अगर इसमें हम एच देंगे तो इसमें हमको एच नहीं होना, यहाँ पे एच नहीं होना चाहिए। क्या बाबू यहाँ पे समझना, आपको बच्चा अच्छा ट्रिक बता रहे बाबू। अगर इसमें हम पी यहाँ पर दिए तो इसमें हम पी नहीं देंगे। क्या इसमें हम पी नहीं देंगे। अगर हम इसमें बी नहीं दिए तो बाबू इसमें क्या करना है बी बाहर कर देना, बाहर कर देना बाबू। बी मतलब क्या था बाबू आपको पता है, बी मतलब क्या था आधार। आधार मतलब क्या था, आधार के इंग्लिश क्या था बेस। बाबू अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बोलना है यस। क्या बोलना बाबू, इतना आपको समझ में आ गया है तो बोलना है यस सर समझ में आ रहा। आप आगे पढ़ाइए बाबू। आपको बताना है यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आपको बताना है। कोई स्टूडेंट को बताएंगे सर यहाँ पे किसका हम बाबू इस सूत्र का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, यहाँ पे आपको बता क्या निकाल रहे कर्ण निकाल रहे, तो इसीलिए बाबू किसका सूत्र करेंगे एच स्क्वायर। एच हमको निकालना है ना बाबू, एच मतलब क्या था कर्ण निकालना, तो बाबू कर्ण वाला सूत्र लिखेंगे। इसको हम क्या करें मिटा देंगे। क्या इसको हटा देना है बाबू। यहाँ पे फिर से लिखते सूत्र अच्छा से, क्या करते बाबू अच्छा से सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते इसको मिटा देते, उसके बाद क्या लिखे बाबू पैथा, उसके बाद यहाँ पे एच लिखेंगे, उसके बाद क्या देंगे बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिए बाबू। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है बाबू 3 है, कितना 3 स्क्वायर प्लस कितना 2, कितना बाबू यहाँ पे आपको देखना 2 का स्क्वायर। बाबू यहाँ पे आपको बताए थे जब भी हमें स्क्वायर आपको बताए थे, जब 2 पर स्क्वायर दिया है तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना 3 करेंगे, कितना करेंगे बाबू 2 बार। अगर जिस पर जिसके कपार पे जितना रहेगा बाबू उसको उतना से गुना करना पड़ेगा। क्या बाबू अगर इसके कपार पे 5 है तो कितना 5 से गुना पर करना, इसके कपार पे 2 है तो 2, इसके कपार पे 2 है तो 2, कितना 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा बाबू। इतना आपको समझ में आ गया ना, जिसके कपार पर जितना है उसको उतना से गुना करना है। क्या यहाँ पे देखिए इसके कपार पे 3 है तो कितना करेंगे 3 गुना 3 करेंगे, 3 ते कितना बाबू 9 होगा। यहाँ पे आपको देना 9, यहाँ आपको देना 9 प्लस उसके बाद कितना 2 कितना 2 पर 2 का स्क्वायर क्या 2 को 2 को गुना करेंगे, कितना होगा 4। आपको समझ क्या आता बाबू, यहाँ बाबू क्या कहना 9 4 कितना बाबू 13। बाबू कितना एच कर्ण का स्क्वायर कितना कर्ण बराबर 13। बाबू अगर आपका भी इतना आंसर आया है तो बोलना है यस सर मेरा भी इतना आया है। बाबू अगर आपका भी इतना आंसर है, कितना 9 4 बाबू कितना होता है 9 4 कितना होता है बाबू। अगर आपका कैलकुलेशन तगड़ा नहीं तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए बाबू।
कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है बाबू। मैथ में कैलकुलेशन बड़ा मायने चीज रखता है। कैलकुलेशन क्या रहता है बाबू, मैथ में 2-3 चीज का बड़ा मायने रखता है बाबू, कैलकुलेशन और रिवाइज। कैलकुलेशन रिवाइज आपका अच्छा रहना चाहिए बाबू, कैलकुलेशन आपका तगड़ा रहना चाहिए। जितना अगर आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको माइंड में रहेगा। अगर आप छोड़ दीजिएगा भूल जाइएगा। अगर बाबू हम भी छोड़ देंगे तो हम भी भूल जाएंगे, ये आपको समझना है। जितना आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना उसमें आपको अच्छा से बनेगा। आपको बाबू इतना अगर समझ में अगर आपका भी आंसर इतना आया तो बोलना यस सर मेरा भी इतना आंसर आया है बाबू, आपको बताना क्या। अगर आपका भी इतना आंसर आया है तो बाबू बोलना है सर इतना आंसर आया है मेरा भी। बाबू अगर आप यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं तो बोलना है सर यस हम नोट कर लिए हैं, आगे की क्लास पढ़ाइए। बाबू अगर आप यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं तो बोलना है बाबू यस सर हम नोट कर लिए, आगे आप पढ़ाई। बाबू यहाँ तक अगर आप नोट कर ले तो क्या कहते इसको हम मिटा देते, क्या कहते इसको हम मिटा देते बाबू। ऐसे ही करके बाबू एक ठो फिर देते, क्या ऐसे ही करके सर बाबू अगर हम यहाँ पे मान क्या देते हैं 4 दे देते हैं, यहाँ पे सर यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो बाबू बना नहीं। बाबू यहाँ का क्या करना है, वहाँ पे हम 4 दे दिए, इस यहाँ पे 3 दे। बाबू क्या करें, सारा क्या करेंगे, सारा सेम टू सेम करके जैसे हम बताए थे अभी बाबू वैसे करके बनाना। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना बाबू, एच स्क्वायर बड़ा यहाँ पे क्या देना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबू यहाँ पे देना। उसके बाद क्या करना स्क्वायर देना। चलिए यहाँ पे करके दिखा दे क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देना बाबू। 4 का स्क्वायर क्या था बताया था आपको, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 के 2 हाथ क्या 4 का 2 स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 प्लस 3 3 9। बाबू आपको बताना है 16 9 कितना होता है बाबू, आपको बताना है। सर 16 9 तो बाबू 25 न होता है, क्या 16 9 25 होता है बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। 16 ना कितना बाबू, इसको क्या करेंगे रूट में देंगे, क्या करें इसको हम रूट में देंगे बाबू। सर 25 का अगर हम बाबू अगर हम कहीं बाबू 25 का तोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 25 का रूट होगा बाबू। बाबू अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ बाबू रूट टूटेगा बाबू। यहाँ पे आपको देखना है क्या 25 दिया तो बाबू अगर हम 25 का क्या आप बाबू कभी वर्गमूल बने, वर्गमूल आप बनाए होंगे बाबू कितना 25 का वर्गमूल करेंगे तो बाबू ऐसे करके वर्गमूल कैसे बनाए थे, ऐसे करके वर्गमूल बनाए तो बाबू यहाँ पे कितना 2 अंक क्या लेंगे 2 अंक लेंगे बाबू। जब भी गुना करना पड़ता बाबू सेम अंक से, कैसे करना पड़ता है सेम अंक से गुना करना पड़ता है बाबू। इतना आपको समझ में आना कितना बाबू 25 है कितना 5 गुना 5 करेंगे कितना बाबू 25। इसका आंसर क्या बाबू, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे कितना 1 अंक लिख कितना यहाँ पे 1 अंक लिख बाबू। यहाँ पे क्या देंगे बाबू यहाँ पे 25 25 25 कट के बाबू यहाँ पे आंसर कितना है 5 25 बाबू। यहाँ पे अच्छा से कितना लिख रहा रूट 25 बाबू यहाँ पे दिया था 25 का कितना आगा वर्गमूल 25 का बाबू क्या आगा 5 बाबू। यहाँ पे आपको समझना है बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना समझना है। अगर हम 25 दिया तो 25 का बाबू क्या आगा बाबू, इसका कर क्या का बाबू BC क्या था बाबू, AC का आंसर क्या का बाबू, AC का आंसर कितना बाबू 5 होगा। इतना आपको समझ सर यहाँ कितना बाबू इसका आंसर क्या बोले, इसका आंसर कर्ण का आंसर बोले थे निकालने के लिए बाबू। यहाँ पे कर्ण का आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा बाबू। अगर आप इतना आपको समझ में आ रहा है तो बाबू क्या करते कुछ और यहाँ से लॉजिक करके बना सकते, क्या यहाँ से कुछ और चेंज कर के हम बना सकते। सर कुछ और क्वेश्चन दीजिए, आप बोलिएगा बाबू इसको हम क्या करते फिर यहाँ मिटा देते। सर ऐसा क्यों बाबू, अब की बार सारा मिटा दी सर, ऐसा क्यों किया बाबू। यहाँ से आपको फिर से क्वेश्चन देना बनाने के बाबू क्या करेंगे फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर से ऐसे करेंगे, फिर से बाबू A देंगे B देंगे C देंगे बाबू। अब की बार क्या लिखना बाबू, इसका मान दिया है 3, इसका मान दिया 2, इसका मान कितना दिया बाबू आपको बनाना है, इसका मान देना वाट। सर ऐसा क्यों बाबू, इसका मान क्या है 20 है, 20 है क्या था बाबू 20 है बेस, बेस का मान कितना आता आधार B, इसका मान क्या बाबू परपेंडिकुलर। हम किसका मान निकालना है बाबू सेम करके लिखेंगे। फिर आधार का मान कितना दिया BC बराबर कितना बाबू 2, कितना AC बराबर कितना दिया बाबू 3,
उसके बाद कितना दे, BC का मान कितना दे वाट। बाबू किसका हम निकाल रहे बेस का, आपको बताए थे बाबू कर्ण निकाल लेंगे तभी हम क्या लेंगे प्लस, कर्ण निकालेंगे तो प्लस, बाद बाकी बाबू हमको माइनस लगाना है। क्या लगाना है सर, यहाँ पे माइनस लगा दे, क्या दे बाबू यहाँ पे पाइथागोरस लिखे, क्या पाइथागोरस, क्या लिखे बाबू पाइथागोरस, क्या लिखना बाबू पाइथागोरस परिमेय संख्या से, क्या लिखना बाबू पाइथागोरस परिमेय क्या देना बाबू संख्या से। उसके बाद इस यहाँ पे बाबू आपको बताना यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे बाबू, यहाँ पे कितना b देंगे, क्या बाबू b से क्या था बेस, यहाँ पे क्या देंगे टी देंगे, उसके बाद क्या देंगे p² माइनस क्या देंगे बाबू h², क्या देंगे यहाँ पे बाबू। आपको फार्मूला बताए थे, 3 ठो फार्मूला बताए थे, आपको बोले थे तीनों की तीनों फार्मूला आपको क्या करना है क्लियर कर लेना है बाबू। आपको बताए थे 3 गो फार्मूला बताएंगे, 3 गो सूत्र बताएंगे, तीनों सूत्र को क्या करना है आपको क्लियर कर लेना है, इतना आपको बता दिए थे बाबू। आप नेक्स्ट बाबू अगर आप पिछले वाला क्लास देखे तो इतना आपको बता देती है। हम कितना बाबू प्रीपेंडिकुलर का मान कितना है 2, यहाँ किसका मान दिया, यहाँ बाबू कितना दिया 3 का स्क्वायर। बाबू अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 2 का स्क्वायर बाबू आपको बता दिए, 2 दूने 4 माइनस 3 थे कितना बाबू 9। अगर हम बाबू 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, अगर आपको बताना है 9 में से कितना बाबू, 9 में से 4 गया कितना था बाबू 5 होगा, कितना बाबू √5 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बाबू, यहाँ पे बता दे √5 में आंसर आएगा बाबू, क्योंकि हम बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं ना बाबू, इसीलिए यहाँ पे √5 होगा बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा में से हम छोटा अंक घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे आपको समझना, यहाँ पे समझा रहे फिर से, बार बार नहीं बताएंगे, इतना बाबू समझ आना चाहिए बाबू। अगर हम 10 में से 5 घटा सकते हैं, 10 में से 5 घटा सकते हैं, मगर आपको बोल दिया था 5 में 10 घटाने क्या बाबू, यहाँ पर ही माइनस में आ जाएगा बाबू, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं 10 में से 5 घटाने क्या बाबू -5 होगा, -5 होगा बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आपका भी इतना आ गया है बाबू, अगर आपका भी -√5 आया है तो बाबू बोले कितना -√5 बाबू। ऐसे करके आपको ढेर सारा क्वेश्चन देंगे, आपको क्या करना बनाते जाना है बाबू। ऐसे करके आपको ढेर सारा क्वेश्चन देंगे बाबू, क्या करना आपको। चलिए अब बाबू यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा चैप्टर पर चलते बाबू। यहाँ से जितना हो सके हमसे जितना हो सके बेसिक में आपको बता दिए बाबू। यहाँ से क्या करना आपको क्लास चालू करे बाबू। यहाँ पर आप क्या लिखना है 8.1 लिखना है बाबू। क्या लिखना बाबू, यहाँ से कितना चैप्टर नंबर बाबू, यहाँ पे आपका बुक दिया है बाबू, यहाँ से 8.1 लिखना है। क्या देना बाबू प्रश्नवाली, क्या देना बाबू आपको प्रश्नावली, क्या देना बाबू प्रश्नावली। कितना पढ़ाना है बाबू आपको लिखना है प्रश्नावली 8.1 कितना बाबू प्रश्नावली 8.1 बताएंगे बाबू। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए बाबू, हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं बाबू। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों आप नहीं लिखेगा बाबू। अगर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या अधिकांश टाइम लगे बाबू। यहाँ पे देखना आपको 10-11 क्वेश्चन बाबू, 11 का क्वेश्चन, इसमें अधिकांश हम एक एक क्वेश्चन को नोट करके बनाएंगे बाबू, अधिकांश टाइम लग जाएगा बाबू। क्या लग जाएगा, चलिए हम पहले आपको क्वेश्चन बताइए देते बाबू। क्या करते हैं लिख देते, उसके बाद आपको क्या करेंगे बाबू बना के दिखाएंगे, आपको आंसर करके दिखाएंगे। सर आंसर करके बना के दिखाइए बाबू। बाबू यहाँ पे क्या लिखना क्वेश्चन नंबर 1 कितना बाबू, आपको जितना हुआ बाबू हम बेसिक क्लास में बता दिया, आपको उतना बताएंगे नहीं बाबू, ये आपको समझना चाहिए। क्या लिख दिया बाबू, यहाँ पर आपको लिखना क्वेश्चन लिखना है क्या बाबू, एंगल ABC वाला। क्या बाबू इसको क्या बोला, एंगल ABC वाला। क्या बाबू एंगल ABC में जिसका कोण बाबू, जिसका कोण क्या, जिसका कोण भी क्या बाबू समकोण। आपको बताए थे त्रिकोणमिति चैप्टर में बाबू किसका कौन सा त्रिभुज का यूज करते हैं, आपको बताए थे त्रिकोणमिति चैप्टर में बाबू हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको दिया बाबू किसका प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज किसका प्रयोग करते हैं बाबू, कितना है बी समकोण त्रिभुज है बाबू। ए बी बराबर आपका दिया बाबू, ए बी बराबर कितना दिया रहेगा 24 सेंटीमीटर बाबू, 24 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है
बाबू आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, आपको बेसिक में बता दिए बाबू, फिर भी अभी आपको अच्छा से बेसिक और क्या बताएंगे बाबू। यहाँ पे और दिया है क्या, और क्या देना बाबू आपको समझना। बीसी, बीसी बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर, कितना दिया बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है बाबू। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या लिखना है बाबू यहाँ पे लिखना निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बाबू आपको नीचे में क्वेश्चन दिखाई देता होगा 2 ठो बाबू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा क्या, साइन ए और कोसक ए, साइन ए और कोसक बाबू, इसका आपको दिखाना। यहाँ पे अगर बाबू सूत्र इसका बाबू, यहाँ पे आपको कुछ सूत्र बताए थे, यहाँ पे बाबू आपको क्या लिखना, 1 नंबर क्या बता रहे बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे, यहाँ आपको लिखना 1 नंबर क्वेश्चन कितना, साइन ए और कोसक ए, क्या लिखना बाबू आपको, साइन ए कोसक ए, क्या बाबू साइन ए कोसक। सर आप ये क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखा दीजिए, कैसे करेंगे सोल्व बाबू, आपको बता रहे हैं, उतना घबराना नहीं बाबू, धीरे धीरे हमको सीखना, अभी कुछ टाइम है, ऐसा नहीं बाबू कल ही एग्जाम है, ऐसा नहीं बाबू, धीरे धीरे करके बाबू। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बाबू, समकोण त्रिभुज बाबू, इसको क्या बोले थे आपको, ए बी सी, क्या बोले थे बाबू, ए बी सी। बाबू यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया आपको बता दिए थे, ए बी का मान कितना बाबू आपको बताना है बाबू, ए बी का मान कितना दिया, यहाँ पे आपको देखना ए बी का मान कितना दिया बाबू, ए बी का मान दिया 24, ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर बाबू, सेंटीमीटर दिया है तो घबराना नहीं, आपको बोल रहे जैसे बना रहे वैसे आपको बनाना, क्या कितना, उसके बाद कितना दिया बाबू, उसके बाद यहाँ पे बीसी आपको बताए थे बाबू, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, आपको बताए थे बाबू बीसी का अर्थ क्या होता है, बीसी का आपको कुछ फार्मूला लिखाएंगे होंगे बाबू, आपको कुछ फिर से यहाँ फार्मूला बता रहे बाबू, साइन बराबर क्या होता है, साइन का अगर हम इसको निकालेंगे बाबू, साइन का मान कितना P/H, कितना होगा बाबू P/H। सर यहाँ पे P/H होता है साइन का मान बाबू, आपको बताए थे P का मान कितना है, P का मान बाबू यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर, इसका कर्व, इसके बाद क्या होगा बाबू, इसको हम क्या लिखेंगे पूरा करके लिखेंगे, P का मान दिया बाबू, P से क्या था परपेंडिकुलर, ये आपको समझ, P से परपेंडिकुलर बाबू क्या होगा AB बटा क्या होगा बाबू, उसके बाद कितना H, AB बटा AC, AB बटा बाबू AC आपका आंसर होगा बाबू। यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, कहीं पर बाबू AB और BC दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है बाबू। यहाँ पे कितना AB का मान बाबू अगर दिया रहेगा तो उससे भी हौला हो जाएगा बाबू, अगर दिया रहेगा तो हौला हो जाएगा, क्वेश्चन आसान बाबू। कितना AB का मान कितना दिया 24, तो यहाँ पे क्या लिखे बाबू, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते, घर देते बाबू। यहाँ पे कितना AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर बाबू, कितना 24 सेंटीमीटर, क्या बाबू ये परपेंडिकुलर, इतना तो आपको समझ। उसके बाद कितना BC का मान कितना, BC बड़ा क्या बोल था वो, BC कितना दिया बाबू, BC का क्या था, BC का मान होता है बाबू, BC मतलब क्या था आधार, BC का अर्थ क्या था, BC का आपको बता रहे बाबू, इससे भी कुछ फॉर्मूला बता रहे बाबू। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कोस बराबर बाबू क्या आता है, कोस का मान क्या था B/H बाबू, B/H होता है। सर ऐसा क्यों बाबू, B/H का था, B का मान क्या था बाबू BC/AC बाबू। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो फिर बोलिएगा सर यहाँ पे समझ में नहीं आया बाबू बताइए बाबू, इसीलिए हम क्या किए पहले ये आपको समझा बाबू, 0 डॉट रखेंगे, 0 डॉट, एक भी बिना डॉट का आपको बताएंगे बाबू, बिना डॉट का बाबू। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो बाबू बोलना है यस बाबू, समझ में आ गया तो बोलना है यस बाबू। यहाँ पे कितना है BC का मान कितना बाबू 7 सेंटीमीटर, क्या BC का मान कितना 60 सेंटीमीटर। आपको क्या लिखना कर्व, आपको यहाँ पे कुछ सूत्र बोले थे बाबू, यहाँ पे कितने किसका मान निकाला हमको AC का बाबू। अभी तुरंत कुछ ही समय में आपको ये क्वेश्चन कराए थे, क्या बाबू आपको कुछ ही समय में बेसिक में आपको एग्जाम्पल बोलिए, बेसिक बोलिए, जो बोलिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कराए थे बाबू। इसका मान कितना 24 सेंटीमीटर, क्या बाबू ये क्या बाबू परपेंडिकुलर, ये आपको समझ क्या लंब है, हिंदी में भी लिख देते क्या लंब, ये क्या बाबू आधार, ये क्या बाबू आधार, इसका नाम क्या कर्ण बाबू। इतना तो आपको समझ में आ गया क्या है बाबू। यहाँ पे क्या लिख दे P, यहाँ पे क्या लिख देते B,
यहाँ पे क्या लिख देते? सर ऐसा क्यों लिखे बाबू? आपको हिंदी में समझाने के लिए लिख दिए, आपको हिंदी में समझाने के लिए बाबू लिख दिए बाबू, इतना आपको समझ में आने बाबू। इसका यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम किसका समकोण त्रिभुज बनाते हैं उसमें क्या पाइथागोरस लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे? पाइथागोरस क्या लिखेंगे बाबू? पाइथागोरस परिमेय संख्या से बाबू क्या देना? पाइथागोरस जब भी बनाते बाबू यहाँ पे इसके लिखने के नीचे में लिखना बाबू, क्या लिखना बाबू? पाइथागोरस। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हम सूत्र का यूज करेंगे। आपको बताए थे 3 गो सूत्र बताए थे, यहाँ पे हमको कौन सा सूत्र का यूज करना है बाबू आपको बताना है। सर यहाँ पे हम तो ये क्या बोले थे, एच का मान दिया बाबू, कौन का मान दिया, तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे बाबू, क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र यूज करेंगे बाबू। किसका यूज करेंगे? बी स्क्वायर वाले सूत्र का हम यूज करेंगे बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप इतना नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो बाबू यस सर हम नोट कर लिए हैं बाबू। अगर आप इतना बाबू, इसको क्या कहते, छोटा छोटा लिख देते, फिर सवाल को कहाँ बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, ऊपर लिख देते, फिर सवाल कहाँ लिखेंगे? बाबू हम मिटा दिए तो आपको भी नहीं मिटा देना, आपको कॉपी में ज़्यादा जगह होगा, आप जहाँ पे नोट करते उस पर ज़्यादा जगह क्या लिखना? पाइथागोरस परिमेय बाबू। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए नहीं लिखे बाबू, आपको क्या करना, लिख देना। उसके बाद क्या करें बाबू, यहाँ पे सूत्र लगा, क्या यहाँ पे सूत्र लगा, क्या था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाबू। क्या यहाँ पे आपको देखना बाबू, पी का मान कितना, प्रीपेंडिकुलर का मान कितना? 24 स्क्वायर देंगे बाबू। प्रीपेंडिकुलर का मान कितना है? 24 बाबू। इतना आपको समझना चाहिए। रुकिए बाबू, यहाँ पे कुछ बाबू आपको बताए थे, यहाँ इसका मान क्या? समकोण 90 डिग्री बाबू। कोण के सामने भुजा क्या होता है? लंब होते हैं बाबू। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना बाबू, कोण के सामने वाले भुजा लंब होते हैं बाबू। यहाँ पे आपको बताए थे क्या बाबू? इसमें माइनस होगा, क्यों बाबू? इसमें माइनस होगा सर, ऐसा क्यों? आपको बताए थे कोण के सामने वाले भुजा क्या था बाबू? लंब होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। यहाँ पे हम सॉरी माय मिस्टेक बाबू, यहाँ पे नहीं बता पाए, इसीलिए बाबू हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको बताए थे यहाँ पे कोण के सामने वाले भुजा क्या थे बाबू? लंब। अगर बाबू हम लंब और आधार निकालेंगे तो क्या बाबू? अगर हम बाबू लंब आधार निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आपको बता देते यहाँ पर लंब आधार निकालेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा बाबू? बाबू यहाँ पे माइनस होगा। इतना आपको बता दें। यहाँ पे क्या बाबू? कौन दिया बाबू? कोण के सामने भुजा क्या था? लंब। इतना आपको तो समझ में आ गया बाबू। यहाँ पे अगर हम आपको बताए तो यहाँ पे अगर बाबू को यहाँ पे अगर थीटा दिया रहेगी या 90 डिग्री दिया रहेगा तो बाबू इसके सामने भुजा क्या? लंब बाबू। अगर यह लंब हो जाए तो बाबू ये क्या होगा? आधार हो जाए। क्या? यह आधार हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा? इसीलिए माइनस क्या होगा बाबू? इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे बाबू? माइनस देंगे। उसके बाद कितना बाबू? 7 बाबू। इसका 7 देंगे बाबू। 7 का आपको बताए थे जिसपे जितना स्क्वायर उसको उतना गुना। 24 कितना? 24 है तो 24 को 2 बार गुना बाबू। 24 गुना 24 करेंगे कितना का? 576 बाबू। अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन करके आप चेक भी कर सकते हैं। 24 गुना 24 करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कितना होगा सर मेरा? 576 बाबू। अगर 7 कितना है बाबू? यहाँ पे आपको बताया था कितना का? 576 बाबू। अगर आप 7 को गुना कीजिएगा तो 2 बार कितना होगा? यहाँ आप देख सकते हैं 7 गुना 7 करेंगे तो कितना है बाबू? 7 7 49 बाबू। यहाँ पे कितना? 7 7 49 यहाँ पे आ गया बाबू। इसका क्या करेंगे? रूट मारेंगे बाबू। रूट देते जाना इसे। इसको क्या बोलते हैं बाबू? 18 प्लस बाबू। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको बताना है बाबू। अगर आप जोड़ तो जानते होंगे, अगर आप 9th 10th का विद्यार्थी हो गए हैं तो आपको तो जोड़ता आता है बाबू। यहाँ पे अगर 576 क्या बाबू? यहाँ पे आपको देखना 576 प्लस 49 करेंगे तो बाबू कितना होगा आपको बताना? कितना? 625 बाबू। हम 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625 बाबू। इसको हम क्या करेंगे? रूट बाबू। आपको बताए थे वर्गमूल करके आपको बता दिए थे बाबू। इसका करेंगे तो कितना? 25 कितना आएगा बाबू? 25 आएगा बाबू। इसको ध्यान रखना बाबू। इसको अगर हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 25 होगा बाबू। इतना आपको ध्यान मान चाहिए बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बाबू यहाँ से कुछ क्या करते हैं?
बाबू यहाँ मिटा गया तो कोई बात नहीं बाबू। अगर इसका आंसर क्या निकला बाबू 25 आ गया बाबू, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या हम निकाल रहे थे कर्ण, कर्ण का मान बाबू 25 आ गया है। आपका एक क्वेश्चन सोल्व, क्या बाबू एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया बाबू। यहाँ पे आपको क्या अब ये सोल्व करना है, साइन ए और कोस ए शो करना है बाबू। यहाँ पे क्या बोले थे साइन ए, क्या बोले यहाँ पे साइन ए बाबू, आपको बताए थे साइन का फॉर्मूला क्या बताए थे पी बटे एच बाबू, लंब बटे आधार। क्या बोले थे यहाँ पे आपको लंब बटे आधार, क्या बाबू लंब बटे, क्या बोले लंब बटे बाबू। आपको नीचे में लिखते जाना, आपको नीचे में लिखते जाना। सर आप लिखे कोना में तो हम भी लिख देते कोना में, ऐसा नहीं करना बाबू। यहाँ पे क्या करना बाबू, आपको लंब के क्या आता है पी, पी बटे क्या आता है बाबू बी। आपको बोले तो यहाँ पे देखना पी का मान कितना दिया बाबू, यहाँ पे आपको देखना है पी का मान दिया है बाबू, आपको देखना है कितना बाबू, आपको देखना है बाबू। यहाँ पे पी का मान दिया है बाबू, यहाँ पे पी का मान क्या दिया 24, कितना बाबू पी का मान कितना दिया है 24। आपको देखना है आंसर में, आपको देखना है बाबू, इतना आंसर आपका आ जाएगा कितना बाबू 8.1 में बुक में देखना है बाबू। साइन का प्रार है तो 8.1 में साइन के कितना का बाबू 7/25 आना चाहिए, कितना बाबू 7/25 कितना आना चाहिए बाबू। पी का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ पर आपको बोले तो अगर मेरा ठीठा हो जाता है बाबू, आपको बता दे, पहले ही बता दिया था बाबू, अगर मेरा कोण का ठीठा हो जाएगा तो यहाँ बाबू क्या होगा लंब, क्या होगा यहाँ पे होगा लंब, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ठीठा यहीं पे लगा दिए तो आपको समझ में आ गया सर यहाँ पे तो आप बोले लंब होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे आधार हो जाएगा बाबू। क्या है यहाँ पे पी बटा बी बाबू, आपको ये क्या देना 7/25। सर 7/25 क्या हुआ सर 7/25 क्यों हुआ आपको बताना है बाबू, बता रहे हैं आपको घबराना नहीं है। फिर से आप घबरा जाते हैं बाबू, यहाँ पे 7/25 क्यों है आपको बता रहे कैसे बाबू। क्या बोले थे यहाँ पे आपको समझ बाबू, अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप समझ नहीं पाइएगा तो बाबू क्वेश्चन फिर नहीं बना पाइएगा। यहाँ पे आपको ठीठा ठीठा मान बोले तो अगर आपको यहाँ फिर एक बना देते, कोण के सामने लाज भुजा क्या था लंब, ये क्या होगा बाबू आधार, क्या होगा ये क्या होगा लंब, लंब होगा ये क्या होगा आधार। आपको इतना तो समझ में आ गया, आपको इतना तो समझ में आ गया। ये क्या बाबू कर्ण बाबू, आपको बहुत समझा दिए यहाँ पे बाबू। अगर इसका मान क्या का पी बटे क्या था बाबू, साइन ए बराबर क्या था लंब बटे आधार, लंब का मान क्या था पी बटे बी बाबू। पी का मान क्या यहाँ पे दिया है, पी का मान कितना दिया 7, कितना दिया बाबू 7/25, कितना बाबू 7/25 बाबू। आपका एक निकल गया, साइन का मान हम निकाल दिए हैं बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना साइन का मान हम निकाल दिए हैं, कितना साइन का मान निकाल दे। उसके बाद क्या बाबू कोसेक का मान निकाल, सर कोसेक का मान निकालिए। कोस ए बराबर बाबू, कोस का मान क्या था b/h, क्या आता कोस का मान होता है b/h बाबू। बी का मान कितना होता है, बी का मान कितना होता है आपको बताना है बाबू, बी का मान बताना आपको कितना होता है। बी का मान कितना है बाबू यहाँ पे दिया है। अगर बाबू यहाँ पे कितना, अगर बाबू उल्टा देंगे तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पे आधार, यहाँ पर क्या आएगा 24/25, क्या आएगा बाबू 24/25। सर 24/25 कैसे आपको बताइए, सर पहले बता रहे बाबू, काहे उतना दिमाग लगाते हैं बाबू, उतना काहे सोचते हैं, बता रहे टेंशन काहे लेते हैं। यहाँ पर बाबू आपको क्या बोले थे, क्या b/25 बाबू। यहाँ पर आपको बता दे, अगर बाबू यहाँ पे लंब हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा आधार, आधार होगा तो क्या यहाँ पे दिया है b/h बाबू। कर्ण का क्या मान है, कर्ण का मान कितना आपको बता दिए 25, कर्ण का मान कितना बाबू यहाँ पे 25। उसके बाद क्या आधार, अगर हम यहाँ पे उल्टा करेंगे तो इसका मान ऊपर नहीं चल जाएगा, फिर इसका मान नीचे नहीं चले जाएगा बाबू। इसके मान अगर नीचे चलेगा तो कितना, क्या कर्ण का मान कितना दिया बाबू, यहाँ आप देख सकते 24/25 आपका बाबू निकल गया ना आंसर, 24/25 बाबू आपका आंसर निकल गया है। यहाँ पे आपको बता दे बाबू, यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया होगा बाबू, महज आपको बेहतरीन ढंग से समझ। आप सोचते हैं सर आप एक ही जगह में 1000 बार घस दिए, हमको समझ नहीं आ रहा। तो बाबू कोई बात नहीं, आपको अच्छा से बाबू तब पर भी फिर से आपको अच्छा समझाए सारा बाबू। आपको इसका भी मान निकाल दिए, इसका भी मान निकाल दिए बाबू। आपको इतना समझ में आना, यहाँ बाबू यहाँ कितना 5/25
बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए, जितना अभी बताए बाबू आपको समझ में आना चाहिए। बाबू अगर अच्छा लगा क्लास तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबू आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो बाबू आप बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को बाबू जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा चैनल बाबू? निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की क्लास बाबू आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाबू यहाँ से क्या करें, यहाँ से जहाँ तक आपको बताए वहाँ तक आपको रिवाइज करके रखना है। बाबू क्या पढ़ाने जा रहा है, कितना 8.1 पढ़ाने जा रहे हैं। अब बाबू बेसिक क्लास जितना हो सके उतना हम ख़त्म कर दे। यहाँ से आपका 8.1 क्लास चालू हो रहा है। बाबू इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबू मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाबू निराला बोर्ड, अगर बाबू ये इतना नोट कर ले क्या कहते इसको मिटा देते। बाबू अगर आपको अच्छा लग रहा क्लास तो निराला बोर्ड को जरूर सब्सक्राइब क्यों, कौन सा NIRAL निराला BOARD क्या निराला बोर्ड चैनल क्या कीजिए बाबू जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के साथ साथ।